नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र गुजर स्वागत करता हूं आपका देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, मैं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हिंदी व्याकरण में विशेष स्थान रखता है और कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो जाए जिसमें हिंदी नाम आ जाता है, वहां पर हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सबसे पहले मिलता है हमें। चाहे से वो रीट की बात कर लें, शिक्षक भर्ती कोई सी प्रतियोगी परीक्षा की बात कर ले जो शिक्षक से रिलेटेड है, चाहे से रीट हो, पीटीटी हो, चाहे से पीएसएसटी हो, कुछ भी हो, ठीक है, जहाँ पर हिंदी नाम आ जाता है। दूसरी बात, अगर पटवार है, बीएसटीसी है, सीटेट, आरटेट, एमपीटेट, कोई सा भी टेट हो जाए, इधर से पटवार की बात कर लें, एसआई ग्रुप डी की बात कर लें, या फिर है जो हम एलडीसी की बात कर लें, कोई सी भी जिसमें हिंदी नाम आता है वहाँ पर सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है संधि। और इसी संधि को लेकर के मैं आपका सिलेबस लेकर आया था और संधि के अंदर अपन ने चर्चा कर चुके हैं, पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं संधि के प्रकार। उसके बाद में हमने संधि को एक एक करके विस्तार रूप से स्वर संधि के भेद पढ़े हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हमने दीर्घ पढ़ा था, फिर गुण पढ़ा था, फिर है जो हमने वृद्धि की थी, फिर अयादि और यण और अयादि, लास्ट क्लास में हमने अयादि पे पढ़ा था। क्या ये 5 भेद होने के बाद स्वर संधि कंप्लीट है? नहीं साथियों, क्योंकि हम क्या करते हैं, मूल भाषा जो संस्कृत है उसका कुछ रूप इसमें देखने को मिलता है हमें हिंदी के अंदर, और उसकी कुछ संधियाँ होती है जो हमें हिंदी में देखने को मिलती है। तो वहाँ पर आपसे या तो वो शब्द दे देता है और पूछा जाता है कौन सी संधि है, तो वहाँ पर आपको दीर्घ, स्वर, यण वगैरह नहीं बताएगा, ओनली स्वर संधि का ही हमें रूप देखने को मिलेगा। उनका विच्छेद पूछ सकता है और सही संयुक्त रूप यानी कि संधि शब्द पूछ सकता है। तो हम आते हैं और बात कर लेते हैं जो स्वर संधि के ही स्वर संधि जो थी, इस स्वर संधि के अन्य कह सकते हैं हम, या फिर कह सकते हैं विशेष रूप कह सकते हैं। जो विशेष रूप हैं वो देखेंगे आज। क्या देखेंगे? विशेष रूप किसके? स्वर संधि के। क्योंकि स्वर संधि तो हमने पढ़ ली, लेकिन इस स्वर संधि के अंदर कुछ ऐसी बातें आती है जो विशेष होती है हमारे लिए, जो एग्जाम में हमें क्या कर देती है, पीछे कर देती है। देखिए, पहला पॉइंट आप इसमें पढ़ेंगे कि पहले शब्द का अंतिम, पहले शब्द का अंतिम स्वर का दीर्घीकरण। मतलब बात से हमें पता लग रहा है कि जो भी शब्द आएगा हमारे सामने, क्या शब्द होगा? कोई एक शब्द आएगा, उस शब्द का पूर्व पद होगा एक होगा उत्तर पद। संधि विच्छेद आएगा तब तो यही आएगा, पूर्व पद और उत्तर पद। जब पूर्व पद आएगा, क्या आएगा? पूर्व पद आएगा, उस पूर्व पद का अंतिम स्वर, यानी कि यहाँ पर जो शब्द होगा प्लस के पहले, और ये क्या होगा? उत्तर पद होगा, इधर उत्तर पद होगा। तो कह रहा है कि जो पूर्व पद का यानी कि पहले शब्द यानी पूर्व पद का अंतिम स्वर का दीर्घीकरण, मतलब दीर्घ कर देंगे। अगर ए है तो आ करेंगे, ई है तो ई करेंगे, दीर्घ मतलब दीर्घ संधि ही हो जाएगी एक तरह से। ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि दीर्घीकरण कर देंगे मतलब दीर्घ संधि हो जाएगी। लेकिन दीर्घ संधि तो सिर्फ 4 शब्दों में होती है, ए में होती है, ई में होती है, ऊ में होती है, री में होती है ज़्यादा, अगर संधि संस्कृत की भी ले लेते हैं तो। लेकिन यहाँ देखते हैं किन किन में होती है। विशेष इम्पोर्टेंट्स जो क्वेश्चन है, शब्द हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे आरएस लेवल तक में आए हुए हैं। तो छोटी मोटी रीट, पटवार, एसआई जो होती है, एलडीसी वगैरह, इनमें तो आना ही है, क्योंकि जब इससे हाई लेवल में आ गया तो बात आती है। देखते हैं कौन से शब्द हैं ऐसे कौन से शब्द हैं जो इम्पोर्टेंट और हमारे आए हुए हैं लगते हैं। देखो, विश्व प्लस मित्र, एक शब्द यह है जो हमारे आरएस में आया हुआ है, और कहें तो ये 1998 में भी आया था, और उसके बाद भी जब इतना पहले आ गया होगा तो इस बाद में तो आया ही होगा, क्योंकि ऐसा सब तो है नहीं कि प्रचलित नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या कहा रहा है, पूर्व पद का अंतिम स्वर। क्या है पूर्व पद का अंतिम स्वर? यहाँ पर वह है, वह के अंदर हमने अ निकाला, मतलब अंतिम स्वर हमारे पास क्या आया? अ आया है। ठीक है, इधर विश्व है ये हमारे पास। अब
व के अंदर से हमने ए निकाला और इधर प्लस क्या है, मित्र है। साथियों हम दीर्घ संधि के अंदर तो ये पढ़ते थे कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण दोनों को मिलाने पर समान आते थे, तो उसका समानित बड़ा दीर्घ वाला वर्ण करते थे। लेकिन यहाँ क्या आया है, पीछे मित्र कोई भी स्वर आया है, ठीक है, कोई भी क्या है, स्वर आया है, और कोई भी स्वर आया है तो इसका क्या कह रहा है कि अंतिम स्वर का दीर्घीकरण, मतलब इसका दीर्घ क्या पढ़ते थे हम, आ पढ़ते थे, यही पढ़ते थे। तो यहाँ क्या हो गया, विश्व का वी का वी, स का स और व का व, और यहाँ ए की जगह आ हो गया और इधर मित्र का मित्र, यही है ना। मिलाते हैं, देखो इसको, वी स व के अंदर आ मिलाया तो आ हो गया, विश्वा हो गया, मित्र। हम विश्वामित्र ही पढ़ते हैं, इसको कभी लिखा हुआ आता है तुम्हें, विश्वामित्र आता है। तो अब यह बात बताइए, इसका संधि विच्छेद करने के लिए कहा जाएगा तो क्या करेंगे आप। संधि विच्छेद करने के लिए अगर आपको दे दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, तो संधि विच्छेद में क्या करेंगे। देखिए ये तो कर ही नहीं सकते, विश्व प्लस अमित्र तो नहीं कर सकते भाई। यहाँ पर इसका कहने का मतलब तो ये हो गया कि विश्व प्लस अमित्र, तब जा करके यहाँ ए और यहाँ ए, यह आ हुआ, तब जा करके विश्वामित्र बना, यही हुआ इसका मतलब। तो दीर्घ संधि में लेते हैं तो, लेकिन दीर्घ संधि तो नहीं है ये, इसीलिए ये क्या संस्कृत का है, इसलिए हमें ये क्या क्या मिलता है यहाँ पर, यहाँ विश्व की जगह सिर्फ क्या करना पड़ता है, आ करना पड़ता है, और इधर ए नहीं आता, मित्र ही आता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए विश्व प्लस मित्र में कौन सी संधि है, तो आपको सिर्फ स्वर संधि का नाम लिखना है, क्योंकि ऑप्शन में स्वर आएगा, व्यंजन आएगा, विसर्ग आएगा और कोई नहीं, या फिर इनमें से ही गुण का नाम आ जाता है कोई और, तो भी हमें क्या करना है, गुण वगैरह जो भी दीर्घ संधि आ जाती है, कि दीर्घ संधि का रूप दिखेगा इसमें, गुण की जगह वो दीर्घ भी लिखेगा आपको, क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है, दीर्घ का रूप आ दिख रहा है हमें, तो ये भी लिखेगा। ज़्यादातर स्टूडेंट इसे आपको देख करके ही कर आएंगे दीर्घ, लेकिन इसमें से ओनली स्वर संधि ही लिखना पड़ेगा आपको, किस स्वर संधि है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, यही पूछा गया था और आपका उत्तर था ये वाला, ठीक है। और एक पूछ सकता है विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको उत्तर देना है ये, और अगर ये पूछा जाए तो उत्तर देना है ये, ठीक है। और संधि का नाम पूछ लिया जाए तो स्वर संधि उत्तर देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। दूसरा इसी में देखिए आप, जो आया हुआ क्वेश्चन है वो करवाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। दूसरा शब्द हमारे पास आता है प्रतिघात। क्या आता है, प्रतिघात। एक वर्ड तो ये लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है प्रतिघात। बताइए कमेंट में, जल्दी बताइए कौन सा सही है दोनों में से, कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए दोनों में से कौन सा सही है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया आपसे ये कि निम्न शब्द की संधि विच्छेद कीजिए। अब बात आती है यहाँ से, बात तो ये तो बताता हूँ दोनों ही सही है, क्योंकि एक संस्कृत का है एक हिंदी का है, ठीक है, या कहें कि दोनों ही संस्कृत में भी प्रचलित है, दोनों हिंदी में भी प्रचलित है, तो दोनों सही है। अब बात आती है कि इसका संधि विच्छेद कीजिए। क्या आती है, संधि विच्छेद कीजिए। तो देखो प्रति प्लस घात, प्रति प्लस घात। अब बात यहाँ आती है प्रतिघात है, ठीक है। यह जो रूप बना बड़ा, तो तब तो दीर्घ संधि होती थी। अब क्या भाई यहाँ पर प्रति प्लस ईघात करें, क्या इसको नहीं कर सकते, इसका रूप ये मिलेगा आपको संधि विच्छेद का, ठीक है। और इसको मिलाते हैं तो यहाँ क्या आया है, ई किसके अंदर, तय के अंदर, और यहाँ प्र, और इधर घात। क्या कह रहा है कि पहले पद का अंतिम स्वर क्या होगा, दीर्घ, तो इसको क्या किया, बड़ी दीर्घ। तो प्र का प्र, तय का तय, और इधर घात का घात, मिलाया, प्र तय में बड़ी की मात्रा हो गई और घात। आपको ऑप्शन में दोनों नहीं मिलेंगे, एक मिलेगा। अगर ये मिलता है तो आपको ये नियम लग जाएगा, और ये मिलता है तब तो आपको सीधी सीधी प्रति प्लस घात को जोड़ा गया है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए प्रतिघात का संधि विच्छेद करिए, तो आपको ऑप्शन मिलेगा प्रति प्लस घात यहीं पर, ठीक है, ये तो नियम था। और अगर इसका पूछा जाए प्रतिघात का संधि शब्द क्या होगा, तो आपको अगर ये मिल जाता तो ये भी राइट है, और अगर ये मिल जाता तो ये भी राइट है, ठीक है। ये भी
पूछा गया क्वेश्चन है RS के अंदर। और क्या आ जाते हैं, प्रति प्लस कार। अब बताइए इस प्रतिकार में तो सॉरी नहीं आया, पीछे नहीं आया ना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें वही अंतिम वर्ण क्या है, ई है, इसका क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा क्या, आगे क्या है कार, इधर क्या है प्र और तय, तो प्रतिकार, ठीक है प्रतिकार। आपसे कह दिया जाएगा प्रतिकार ये वाला सही है, तो वही बात है कि प्रतिकार ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, लेकिन शुद्ध तो यही है वैसे। जैसे यहाँ प्रतिघात ये शुद्ध है, क्योंकि मैंने आपसे एक बात कही थी कि जितने भी उपसर्ग हैं उनमें छोटी ई की मात्रा ही है, तो प्रति एक उपसर्ग है, प्र प्रा ये आते हैं, बहुत सारे आते हैं, तो प्रति में प्रति जो है हमारा उपसर्ग है, तो यहाँ पर प्रति छोटा, तो हमारे पास शुद्ध रूप तो यही है, लेकिन संस्कृत की वजह से यहाँ पर दीर्घीकरण किया गया इस सूत्र इसको अंतिम स्वर को, इसलिए ये वाला रूप भी मिलता है। क्लियर बात। और देखिए मूसल प्लस धार, कहते हैं ना कि एक बारिश हुई, मूसलाधार बारिश पड़ी, पानी पानी हो गया, तो इसका संधि विच्छेद मैंने दिया है और आप इसको बताइए क्या संधि शब्द क्या होगा, संधि शब्द क्या होगा बताइए। भाई वही कुछ नहीं, हमें तो ये वाला शब्द क्या करना है, दीर्घ करना है, तो दीर्घ करते ही क्या हो गया, ल में क्या है ए था तो आ हो गया, तो बन गया मूसलाधार। ठीक है। अब बात आती है हमारे दूसरा पॉइंट, इसी के अंदर हम पहला पॉइंट तो पहले शब्द को दीर्घ करें, यहां पर हमारे पास क्या आएगा, दूसरे शब्द के अंतिम स्वर, दूसरे शब्द के अंतिम स्वर में परिवर्तन। क्या करेंगे अब, उसमें तो दीर्घ किया था, इसमें करेंगे दूसरा शब्द उसका भी अंतिम स्वर, दूसरा शब्द उसका भी अंतिम स्वर। क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम संस्कृत के अंदर जब शब्द को बोलते हैं तो हमारे पास दो शब्द है, पूर्व पद और अंतिम शब्द उत्तर पद, तो हम बोलते हैं तो इस पे ज़्यादा जोर देने के कारण उस पर जोर कम हो जाता है, और कम होने के कारण उसको क्या कर देते हैं, हम परिवर्तन कर देते हैं। कैसे परिवर्तन होगा वो देख लेते हैं। आपसे परिभाषा नहीं पूछता कि क्यों हुआ ये, नहीं, वो पूछेगा कि निम्न शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो आप बताइए प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो हम सीधा सा क्या देखते थे, ये आया है साहब, उसके पहले तय हो गया, और हमने पढ़ा था कि ये से पहले वाला तय आता तो यण संधि होती है, तो हम बनाते थे प्रति प्लस यहाँ, और लेकिन पीछे क्या आता था, पीछे इसके अलावा जो हमारे पास ए आके बाद में ए आता था या कोई भी स्वर आ जाता था, तो हम तो उसके स्थान पे कर देते, ए के स्थान पे आए आए आओ ऐसे करते थे, ये वगैरह करते थे, जो भी संधि हमने नियम पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर हमारे वो नियम न लग के प्रति प्लस अक्ष होगा, अक्षी होगा, प्रति प्लस अक्षी इसका उत्तर है सही। संधि प्रत्येक शब्द की संधि पूछ ली जाए तो प्रति प्लस अक्षी होगा, और अगर प्रति प्लस अक्षी का संधि शब्द पूछ लिया जाए तो ये होगा। कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ प्रति पर बोला ना, प्रति बोल रहे हैं, तो प्रति बोलते बोलते पीछे वाले शब्द का क्या हो गया, एक तरह से कम दबाव आया, यानी कम उच्चारण हुआ उसका, तो ये तो हो गया अक्ष, ये तो गया अक्ष, और ये हमारे उसी की तरह से यण संधि का नियम लग जाता है कि ई के आता है ये ई उ री और ली कहें तो ये तो होता है ये होता है व, और ये होता है र, और ये होता है ल। तो हमारे पास ई आया तो उसको क्या किया, ये किया, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ये किया उसको, यहाँ पर प्रत्यय रह गया, यहाँ पर अक्ष हो गया। ठीक है, तो क्या किया, प्रत्यय हलंत, क्योंकि ई निकाल लिया था, तय यक्ष प्रत्येक। अब आप कहोगे सर यहाँ तो यण संधि भी तो लग गई, लेकिन यण संधि तो लग गई, लेकिन अक्षी कहाँ, अक्षी लिखा ना हमने, तो ई का तो लोप हुआ ना,
इसका लोप हो गया, छिप गया, अक्षी में से ई तो गया गायब, और यहाँ अ हो गया, ये भी ध्यान रखना, हलंत नहीं हुआ, लोप यानी ई का अ हो गया, परिवर्तन को सॉरी लोप नहीं हुआ, परिवर्तन ही कहेंगे इसको। तो परिवर्तन क्या हुआ, यहाँ तो था छोटा ऋस्वी और इसका क्या बन गया हमारे पास, अ में परिवर्तन हो गया, ई तो ई में परिवर्तन हो गया, और ई है जो यहाँ वाला ई है जो ये में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो प्रत्यक्ष में प्रति प्लस अक्षी होगा संधि विच्छेद, ना कि हम प्रति प्लस अक्ष करेंगे, प्रति प्लस अक्ष नहीं कर सकते हम। ठीक है भाई, दोबारा से एक बार इस उदाहरण को दोबारा देख लीजिए आपको, क्योंकि कन्फ्यूजन वाला है ये, और ऐसा ही कन्फ्यूजन वाला है इसलिए तो इसको अलग से विशेष में दिया है। देखो, प्रति प्लस अक्षी है यहाँ, ये ध्यान रखना है। संधि विच्छेद पूछा जाए तो प्रति प्लस अक्षी रहेगा, और संधि शब्द पूछा जाएगा प्रत्यक्ष रहेगा। क्या क्या हुआ है इसमें, यहाँ पर तो लग रही है हमारे यण संधि, यानी कि प्र तय और रस्वी निकाल दिया प्लस अक्षी, यहाँ तक तो ये रहेगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ये कर दिया, तो ये तो बन गया प्रत्यय ये। अब बात आती है इसकी, इसमें क्या हुआ, श के अंदर से मैंने ई निकाला और इधर हो गया इसकी जगह पर ए, क्योंकि क्या कह रहा है, अंतिम स्वर में परिवर्तन, लोप नहीं कहा, तो इसकी जगह पर ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, आय और क्ष के अंदर अ मिल गया, तो ये हो गया श, पूरा हो गया। अब मिलाते हो प्रत्यय, ये के अंदर अ मिलते ही पूरा हो गया, और श, समझ में आ गया अब। ठीक है, तो हमारे पास संधि विच्छेद ये है, संधि शब्द यह है प्रत्यक्ष का। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं इसमें कि नव प्लस रात्रि, नव प्लस रात्रि। अब आगे तो क्या आ रहा है, र आ रहा है, क्योंकि र के अंदर से आ रहा है तो पीछे आता है हमेशा, यहाँ पर वह के अंदर अ है, तो देखो यहाँ तो क्या हो जाएगा, नव का नवी रहेगा, और रात्रि के अंदर से इस री का यहाँ पर जो ई है ना पीछे, ये इस ई को अ बना देंगे, अ में परिवर्तन हो गया, और अ में परिवर्तन होते हैं नवरात्र हो गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण ही था। तीसरा उदाहरण देखते हैं इसी प्रकार से, दिवा प्लस रात्रि। जितने भी रात्रि वाले होंगे ना, पीछे रात्रि आ गया तो उसको रात्र बना देना सीधा, कुछ नहीं करना, दिवरात्र, दिवरात्र, दिवा नहीं रहेगा, दिव रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चौथा उदाहरण और देख लेते हैं इसमें, अहन प्लस रात्रि, अहन प्लस रात्रि, पीछे वाले को तो वही रात्र कर देंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है अहन आ रहा है और नह आ रहा है, इसको आपको क्या करना है, ओ की मात्रा में चेंज करना है, ये ध्यान रखना। है ओ रात्रि, मिला देते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, ए का है का है में ओ की मात्रा मिला दी, और रात्र, अहोरात्र। ध्यान रखना, अहोरात्रि प्लस को अगर हम मिलाएंगे तो शब्द आएगा ये वाला, ये भी देख लो, ये वाला क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट्स कर लेना, प्रत्यक्ष वाले को और रात्रि वाले जितने हैं उनमें अहन वाले को ध्यान रखना, क्योंकि है और न जो है प्लस रात्रि है, तो रात्रि का तो हमें पता चल गया है कि री को क्या कर रहे हैं हम, अ कर दिया, रात्रि जितने भी शब्द है उसमें ई को अ कर दिया, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना न को व्यंजन संधि हो रही है यहाँ पर, और उसको हम ओ में बदल रहे हैं, ये ध्यान रख लेना, और अह करेंगे तो इसको मिलाते हैं, अ है ओ की मात्रा और रात्र शब्द बनेगा। ठीक है, अहोरात्र के बाद में हमारे पास एक और आवाज शब्द आ जाता है इसी प्रकार का, है न शब्द है पीछे, और आगे हमारे पास आ गया निशा, क्या आ गया, निशा, रात्रि, क्या आ गया, अहन निशा आ गया। तो यहाँ पर भी हम तो क्या करेंगे, पता चल गया हमें कि अहन जहाँ आ जाएगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, ओ करेंगे, और इधर आ गया निशा है, निशा को हम देखो और क्या आएगा, यहाँ पर निस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निस हो जाएगा, और र का आगम होगा, यहाँ पर ओ के साथ में र का आगम होगा, यहाँ पर र का आगम होगा, यानी र आएगा,
रे को मैंने बताया था ये एक ऐसा है आगम और एक आदेश। आदेश आता लात मार के किसी वर्ण को बाहर निकाल देता है, और आगम का मतलब वो किसी के साथ एडजस्ट हो जाए। ये र आया है ना, तो किसी न को निकाला, है को निकाला, किसी को भी नहीं निकाला। क्या हो गया हमारे पास रूप ए है ओ र आगम। र आगम, सॉरी र तो आगम हुआ है, लेकिन इसके पीछे आएगा हमारे पास क्या, निशा। निशा को हमने क्या चेंज कर दिया, आ को ए में चेंज कर दिया, आ को ए में चेंज कर दिया, ये भी ध्यान है। अब मिलाते हैं इसको मिलाते हैं। हमारे पास क्या रूप बन रहा है, क्या क्या है, अह बन गया, ओ बन गया न के स्थान पे, र का क्या हो गया, आगम हो गया, ठीक है, और निस बन गया। क्यों, क्योंकि हमने आ निशा था उसके आ को ए में बदल दिया। क्या बन गया, ए हो र ऊपर लग जाएगा, निस, अहोर निस, ये शब्द बनेगा, ध्यान रखना। अगला देख लेते हैं, प्र प्लस भू है, इसमें कुछ नहीं किया। इस ऊ को दीर्घ जो ये सॉरी ये दीर्घ है, इसको छोटा ऊ कर दिया, रसू में बदल दिया, यानी कि प्रभु बन गया। ये तो आप सभी जानते हैं, प्रभु इस तरह लिखा मिलेगा, इस तरह बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये अपवाद थे हमारे, 2 अपवाद हमने पढ़े जो कुछ तरह से चेंज करेंगे। किस तरह से चेंज कर रहे हैं वो आपको पता है मैंने पूरा। अब और कुछ और हैं, 2-1 पॉइंट और हैं, वो अगले क्लास में मिलेंगे अपन। तब तक आपको प्रैक्टिस करना, ऐसे उदाहरण जहाँ पर भी हो आपकी गाइड के अंदर उनको देखना, प्रैक्टिस करना। और ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।